प्यारे बच्चों, विजडम लर्निंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं, राहुल के सपनों का बल्ला। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चे ने किस तरह से अपने आत्मविश्वास को उजागर करके पुनः अपनी पूर्व स्थिति को पाया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, राहुल के सपनों का बल्ला। राहुल हताश था। उसने अपने बल्ले से पिच को 2 बार ठकठकाया और एक बार फिर बेहतर की उम्मीद के साथ तैयार हो गया। गेंदबाज ने गेंद फेंकी। राहुल ने चुपचाप गेंद को भांपा, गेंद को देखा, उसकी लाइन में आया और उसकी लंबाई को परखा। बेचारा राहुल, ये गेंद उसको दिखी ही नहीं। गेंद हवा में ऊंची उठी, स्टंप पूरी तरह हिल गए। एम्पायर ने उंगली उठा दी। ऐसा फिर से हो गया। राहुल ने सिर झुकाया और अपने बल्ले को देखने लगा। स्वाभाविक था कि बल्ले के चेहरे पर तो कोई भाव आने नहीं थे। उसने अपने हाथ के दस्ताने निकाले, पैरों से पैड खोले। उसे लगा कि जैसे उसकी हवा निकल गई हो, कल के गुब्बारे की तरह। रन तालिका पर केवल राहुल के सामने ही वह दुर्भाग्यपूर्ण अंक था जो कि उसके हिस्से में आया था। राहुल चुपचाप वहाँ से चल दिया, अपने बल्ले को ज़मीन पर घसीटते हुए। वे कई गायों, कुत्तों और मुर्गों के करीब से गुजर गया। मैंने इतने डक यानी क्रिकेट की भाषा में जीरो, शून्य बनाए हैं। मुझे अब केवल बत्तख ही देखेंगे। घर पर राहुल के भाई बहन लुका छिपी खेल रहे थे। लुका छिपी, राहुल ने सोचा, यही वह खेल है जिसमें मैं जीत सकता हूँ। क्रिकेट में तो जब स्पष्ट दिखता है तो लोगों की नज़र नहीं हटती, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छाया कि आप भी गायब हो जाते हो। राहुल ने अपना बल्ला ज़मीन पर लुढ़का दिया और बिस्तर पर लेट गया। राहुल अपनी आंखों के बारे में बहुत कम बात करता था, लेकिन वे उसे हर समय नीचा दिखाती थी। वे गेंद की गति, उड़ान और स्पिन की कलाबाजी से मात खा जाती थी। राहुल ने आंखों को बंद कर लिया। वह सपनों में खो गया था, बादलों के साथ उड़ रहा था। यहाँ उसे हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राहुल को लगा वह सदैव ऐसा ही स्पष्ट देख सकता है। हजारों सिर उसकी तरफ देख रहे थे। शोर हो रहा था, ये है राहुल। एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, ये बल्ला लो और शांत बने रहो, यही तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी करेगा। एक बादल का टुकड़ा सीधे घूमता हुआ आया। सूर्य की किरणें ठीक पीठ पर पड़ रही थी। राहुल ने किरणों को अपने पैर पर महसूस किया। आत्मविश्वास से भरा हुआ राहुल विकेट के पास आया और खेलने को तैयार हो गया। सभी लोगों की आंखें उस पर टिकी थीं। बल्ला अब उसके शरीर का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। वह अनूठी शक्ति महसूस कर रहा था। चारों ओर से राहुल राहुल के नारे लग रहे थे। राहुल ने देखा कि बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा है। धड़ाक! राहुल ने ध्यान केंद्रित किया और एक गेंद को हवा में उठाकर खेल दिया। धम्म! राहुल अपने बिस्तर के नीचे गिर गया था। उसने अपनी आंखों को मला, खिड़की से बाहर देखा। उसका भाई उसे आवाज़ लगा रहा था। राहुल! बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
अब राहुल खुद को ताकतवर, आत्मविश्वास से भरपूर और तनाव मुक्त महसूस कर रहा था। उसने अपने कमरे पर निगाह डाली। राहुल ने हर वस्तु को नए नज़रिए से देखा। उसे हर वस्तु बहुत स्पष्ट दिख रही थी, हर कोना, यहाँ तक कि हवा में उड़ते धूल के कण भी उसे हर वस्तु कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिख रही थी। राहुल ने अपना बल्ला उठाया। उसके कानों में बूढ़े आदमी के वे शब्द गूंज रहे थे, शांत बने रहो, यही तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी करेगा। हर दिन एक नया दिन था। प्रत्येक मुकाबला नई संभावनाओं के साथ प्रारंभ होता था। प्रत्येक गेंद एक नई चुनौती के साथ आती थी। कोई भी खेल हो, राहुल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये शिक्षा ली कि हम कोई भी काम यदि आत्मविश्वास पूर्वक करेंगे तो उस काम में हम अवश्य सफल होंगे।